के क्वेश्चन द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.2 पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ध्यान से पढ़ लेंगे। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10। इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करने वाले हैं। तो फर्स्ट का पहला सोल्यूशन गिवन लिखेंगे। सोल्यूशन गिवन पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि का रूल है प्रथम और अंतिम पद को गुणा करके मध्य पद पुराना होता है। प्रथम पद x² का गुणा 1 है और अंतिम पद -10 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा और 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 2 और 5 आया। 2 और 5 से ही मध्य पद यानी -3x लाना रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे तो x² - 3x लाना है, इसलिए -5x प्लस 2x अगर करते हैं तो -3x आ रहा है। फिर उसके बाद -10 कर लेंगे। अब यहाँ से x² और -5x में कॉमन लेंगे, जो दोनों में मिले वही कॉमन होता है। x और 5x में x कॉमन ले लेते हैं जो दोनों में है। तो x² में x निकाल लेंगे तो x बचेगा और यहाँ से x निकाल लेते हैं तो 5 बचता है। प्लस यहाँ पर 2x - 10 है। इस 2x और 10 में से कौन सी ऐसी संख्या निकालेंगे जो दोनों में हो और दोनों में आसानी से ये कॉमन आ जाए। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो x - 5 और डब्बे में बीच में x - 5 और x - 5 है मिल रहा है, इसलिए एक साथ एक जगह लिख लेंगे। फिर x है प्लस 2 है, इसको एक साथ लिख लेंगे x + 2। और इसका मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा था तो यहाँ x - 5 और x + 2 ले आए हैं। तो यहाँ इसको x - 5 बराबर 0 अगर लेते हैं x + 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -5 बराबर कुछ से ले जाएंगे 5 और इसलिए x बराबर +2 है बराबर कुछ से ले लेंगे -2। इसलिए अल्फा का वैल्यू 5 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू -2 आ जाएगा। तो दिए गए बहुपद के दो शून्य क्या क्या आ गया, एक आ गया 5 और दूसरा आ गया -2। तो यही शून्य है, लिख लेंगे। अतः शून्यक बराबर माइनस या यहाँ पर 5, -2, यही हमारा शून्यक होगा। या आप लोग नोट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन गिवन इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 x² + x - 6 2x² + x - 6 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो 2x² + x - 6 इसका रूल है प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा करके मध्य पद पुराना रहता है। तो यहाँ पर प्रथम पद 2 है और अंतिम पद 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा और 12 का गुणनखंड करेंगे 2 6 2 3। अब यहाँ 2 2 3 से ही ये सब्सट्रैक्ट ऐड या मल्टीप्लाई करके +x यानी +1x मध्य पद पुराना रहेगा। तो यहाँ पर बुलाएंगे तो 2x² है 2x² और +x लाना है। तो 2 दूना 4 4x में से अगर 3x घटा लिया जाता है तो +x आ जा रहा है। तो लिखेंगे +4x - 3x - 6। अब यहाँ से 2x² + 4x में कौन सा ऐसा है जो दोनों में मिले। यहाँ पर 2x दोनों में आ रहा है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे x + 4। अब यहाँ x + 4 आया और इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, x + 2 आएगा और यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं तो x + 2 आ रहा है। -3x -6 इस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली सभी संख्या आना चाहिए। तो देख लीजिए, करके देखते हैं। 2x × x 2x² + 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4x है तो x 2 × 2 4x और उसके बाद -3 × x -3x प्लस बराबर -3 × 2 बराबर 6। क्लियर है। यहाँ पर डब्बा में एक आ गया x + 2, तो इसको एक साथ लिख लेंगे x + 2, उसके बाद 2x, उसके बाद -3 है, इसको एक साथ लिख लेंगे 2x - 3। अब यहाँ पर x + 2 बराबर 0 हो, उसके बाद 2x - 3 बराबर 0 हो। तो x बराबर +2 है बराबर उस साइड ले जाएंगे -2 हो जाएगा और यहाँ पर 2x बराबर -3 है बराबर उस साइड ले जाएंगे +3 या x बराबर 3/2 और यहाँ इसलिए x बराबर यहाँ -2, इसलिए अल्फा का वैल्यू -2 और बीटा का वैल्यू 3/2। तो शून्य ज्ञात बोल रहा था ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि के जरिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल या शून्य मूल बराबर -2, 3/2। यही हमारा इस समीकरण का मूल आया है -2 और 3/2। तो अच्छी तरह से स्क्रीन पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पे है √2 × x²
+7 इंटू एक्स +5 इंटू √2 बराबर 0। इसको जो है गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, प्रथम पद √2 है और अंतिम पद 5√2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 या मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5√2 इंटू √2 मिलाकर √2 गुना √2 एक बाहर में आ जाएगा, यानी 10 आया। 10 का गुणनखंड करेंगे 2 से 5, 2 और 5 से मध्य पद यानी +7x पुराना रहेगा, तो +2x और +5x कर लेते हैं, +7x आ जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे +2x +5x +5√2 और यहाँ पर √2x स्क्वायर +2x में या दोनों में से ऐसी संख्या ये कॉमन लेंगे जो दोनों में मिले, तो यहाँ पर ले लेते हैं √2x कॉमन अगर ले लेते हैं तो x बचता है और यहाँ पर √2x पुराने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 2 गुना 2 जोड़ा लेके बाहर 1 2 आ जाएगा और 2 इंटू एक्स 2x। अब यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं x प्लस यहाँ से 5 निकाल लेंगे तो √2 बचेगा और इस डब्बा में x + √2 x + √2 ये दोनों डब्बा में सेम आना चाहिए तो सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पर x + √2 और x + √2 आया है तो इसको एक साथ लिख लेंगे x + √2, उसके बाद √2x और +5 है इसको एक साथ लिख लेंगे √2x + 5 बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे x + √2 बराबर 0 हो, उसके बाद √2 इंटू एक्स +5 बराबर 0 हो, या x बराबर +√2 है बराबर तो उस साइड ले जाएंगे -√2 हो जाएगा और यहाँ √2x बराबर +5 बराबर उस साइड ले जाएंगे -5 या x बराबर -5/√2 और यहाँ इसलिए अल्फा का वैल्यू -√2 आया एंड बीटा का वैल्यू -5/√2 आया। यही मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा था। अतः दिए गए समीकरण के दो मूल है, पहला है -√2, दूसरा है -5/√2, यही ज्ञात करना था। अब इसी क्वेश्चन का चौथा प्रश्न का सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन, चौथा प्रश्न स्क्रीन पे है। चौथा क्या है, 2x² - x + 1/8 बराबर 0। यहाँ पर टाइम कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं यार 8 का एलसीएम लेंगे 8 और 8 × 2 16x² - 8x + 1 बराबर 0। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 × 0 0 हो जाएगा या 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। उसके लिए प्रथम पद 16 है और अंतिम पद 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा। 16 का एलसीएम लेंगे तो और मुझे -8x मध्य पद पुराना रहेगा, गुणनखंड करके जो गुणनखंड में आएगा तो यहाँ पर 16x² का गुणनखंड करेंगे तो 4 × 4 = 16, ये 4 को अगर -4x करते हैं तो -8x आ जा रहा है तो लेंगे 16x² - 4x + 1। अब यहाँ पर दोनों में कौन सी अनिष्ट हो तो इसमें 4x अगर कॉमन लेते हैं तो 4x बचता है और यहाँ से 4x निकाले हुए हैं तो -1, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे 4x - 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस 1 × 4x माइनस प्लस 1 × 1 1। यहाँ पर बीच डब्बा में 4x - 1 4x - 1 जो है मिल चुका है, इसको एक साथ कर लेंगे। 4x - 2 डब्बा में मिले, एक लिख लिया जाता है 4x और 4x - 1 इसको और इसको एक साथ लिखेंगे 4x - 1। अगर 4x - 1 बराबर 0 हो या 4x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर 12 को साइड ले जाएंगे +1 या 1/4 या x बराबर 1/4, तो अल्फा का वैल्यू 1/4 एंड बीटा का वैल्यू 1/4 आ गया। तो यही मूल ज्ञात करना था, मूल आ गया 1/4, 1/4, यही हमारा दो मूल हो गया। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट नोट करेंगे। थैंक यू। और का सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्वेश्चन है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। इसको गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए प्रथम और अंतिम पद को गुना करेंगे 100 × 100। अब 100 का एलसीएम लेंगे, 100 का एलसीएम 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, 5 से लगाएंगे 5 × 25, 2 2 5 5 का ही यूज करके -20x पुराना रहेगा। तो यहाँ पर कितना 100x² - 10x + 1
अब इस दोनों में से 10x कॉमन ले लेते हैं तो 10x माइनस 1 इंटू माइनस 1 कॉमन ले लेंगे 10x माइनस 1 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1। अब इस दोनों डब्बा में 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 मिल रहा है तो इसको एक साथ कर लेंगे 10x माइनस 1 और ये प्लस 10x माइनस 1 एक साथ लिख लेंगे 10x माइनस 1 और बराबर 0 हो। अगर 10x माइनस 1 बराबर 0 हो या 10x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर या 10x बराबर माइनस 1 बराबर उस साइड ले जाएंगे प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ x बराबर 1/10। अब यहाँ 10x बराबर माइनस 1 है बराबर उस साइड ले जाएंगे 1 होगा या x बराबर 1/10। ये अल्फा का वैल्यू आ गया 1/10, ये आया बीटा का वैल्यू 1/10। अतः दिए गए समीकरण के दो मूल 1/10, 1/10 यही हमारा इस समीकरण का मूल है जो मैंने ज्ञात कर दिया है। तो आप लोग अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीन पे होगा। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें। पहला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो जॉन और जीवंती दो व्यक्ति है, उसको कुल मिलाकर 45 गो कंचा है और दोनों कह रहा है 5-5 गो कंचा खो देता है। अगर जॉन के x मान लेते हैं और 5 कंचा खो रहा है तो x माइनस 5 और जीवंती के पास कितने हो जाएगा 5 कंचा खोएगा तो 45 माइनस x और 5 कंचा खो रहा है तो माइनस x फिर करेंगे और दोनों का गुणनफल 124 है। तो उसी का यहाँ पर समीकरण लिखेंगे। यहाँ से देखेंगे 2 का पहला का सॉल्यूशन लिखेंगे और पहला है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या अगर x ले लेते हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा। जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 गो कंचा है और जॉन का अगर x मानते हैं तो जीवंती 45 है माइनस x, अगर दोनों फिर जोड़ते हैं तो प्लस x माइनस x कट के 45 हो जा रहा है, यानी जीवंती के पास 45 माइनस x। अब कह रहा है प्रश्न से दोनों 5-5 कंचा खो देता है तो 5-5 अगर जॉन 5 कंचा खो देगा तो जॉन के पास अब कितने बचेगा कंचों की संख्या। जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास क्या बचेगा। दोनों का रहा है कि 5-5 कंचा खो देता है तो 45 माइनस x माइनस 5 या 45 में 5 जाएगा 40 माइनस x। अब कह रहा है इन दोनों का गुणनफल 124 है तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे यही फाइंड करना है। तो अब जीवंती के पास 40 माइनस x कंचा और जॉन के पास x माइनस 5 कंचा आ गया और इन दोनों का गुणनफल 100 कितना है देखेंगे क्वेश्चन में। दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल 124 है तो लिखेंगे प्रश्न से गुणनफल x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x और इसका गुणनफल कितना 124। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 40x फिर माइनस 5 इंटू 40 पंचे 200 फिर x गुना x माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 इंटू x प्लस 5x बराबर 124। अब यहाँ से माइनस x स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे और प्लस 40x प्लस 5x प्लस 45x बराबर ये माइनस 200 है और ये 124 बराबर किस साइड लेंगे माइनस 124 और बराबर में उधर 0 या माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस दोनों कर्जे है 200 रुपया 124 रुपया माइनस में है तो जोड़ लेंगे माइनस कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये माइनस उठ के बराबर उस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा या x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। अभी द्विघात समीकरण यानी गुणनखंड विधि से जैसे मूल ज्ञात किए हैं अभी जस्ट पीछे, तो उसी तरह से x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इसका गुणनखंड करेंगे और x का मान निकालेंगे। जो x का वैल्यू आएगा वो कंचा की संख्या आ जाएगा और फिर जितना अब जीवंती के पास अगर कंचे की संख्या पता करना हो तो यहाँ पर x का वैल्यू जो जितना आया हुआ रहेगा 45 में से घटा लेंगे वो जीवंती के पास हो जाएगा और जो x का वैल्यू आएगा वो जॉन के पास होगा। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं गुणनखंड करेंगे इसका। तो प्रथम पद 1 है अंतिम पद 324 है। 324 का गुणनखंड करेंगे 324 का कितना से लगाएंगे हम और मध्य पद माइनस 45x पुराना है
-45x पुराने के लिए 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 162, 2 बटे 16 1। यहाँ पर 27 तिया 81, 27 तिया 81, 27 3 दूना 6, 7 दूना 29, 29 यहाँ पर 2 दूना 4 तिया 12 और यहाँ पर लगा ही लेते हैं 3 से 9, फिर 3 3 3 और 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 दूना 162 दूना 324 आ गया। अब इसी गुणनखंड का यूज करके -45x पुराना है, उसके लिए कितना से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूना 4 तिया 12 या 3 तिया 9 दूना 18, 3 तिया 9 दूना 18, 18 36x आया है। अब इसको क्या करेंगे, 2 तिया 6 3 18, 18 दूना 36 और 36 3 तिया 9, 36 9 45x आ रहा है। तो यहाँ पर क्या किए, 3 दूना 6 या 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 और 36 आई 3 3 को गुना किए तो 9, तो -36x और -9x मिलकर -45x। अब यहाँ पर पता चल गया है तो लिखेंगे x स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस में 36x और माइनस में 9x और -300 प्लस 324 है, प्लस 324 यहाँ से। अब इस दोनों में वैसी संख्या लेंगे जो दोनों में आए कॉमन, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो x -36 और फिर -9 कॉमन ले लेते हैं तो x -36 मल्टीप्लाई करेंगे, -9 × x -9x माइनस प्लस 9 गुना 36 324। अब देखो इस डिब्बा में x -36 दोनों डब्बा में है, इसलिए एक साथ एक जगह लिख लेंगे x -36 इंटू x -9, इसको और इसको एक साथ। अब अगर x -36 बराबर 0 हो, x -9 बराबर 0 हो तो x बराबर कुछ चल जाएगा +36, x बराबर 9। तो यह जीवन अगर कंचों की संख्या कितना आ गया, एक आया है 36, एक आया है 9, दोनों वेरिएबल है। अगर x के जगह अगर 36 लेते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या 36 और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 -36 बराबर 9, यानी जीवंती के पास 9 को कंचा और जॉन के पास 36 को कंचा। यही फाइंड करना था कि प्रारंभ में कितने कंचे थे, तो यहाँ पर आ गया है जॉन के पास कितना कंचा, x के जगह 36 कंचे, तो जीवंती के पास 45 -x यानी 45 -36 बराबर 9 कंचे। तो आप लोग इस तरह से नोट करेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। अब उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या नहीं या खिलौनों की संख्या फाइंड करना है, तो मान लेंगे माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x लिखेंगे। क्वेश्चन एक का उदाहरण का दूसरा, इस उदाहरण एक में 2 प्रश्न था, पहला का कर दिए हैं, दूसरा जो है उस माना कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x मान लेते हैं x। अब का क्वेश्चन में है या प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से, तो क्या लिखेंगे 55 में से घटाने के लिए उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर उस दिन कुल निर्मित लागत 55 में से घटा लेंगे 55 माइनस x। तो इसका कितना रुपया जो है 55 में घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। किसी दिन एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो लिखेंगे प्रश्न से निर्माण लागत है 750 इंटू x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 55 x माइनस x गुना x स्क्वायर बराबर 750 या माइनस x स्क्वायर प्लस 55x बराबर 750 या माइनस x स्क्वायर प्लस 55x। अब बराबर किस साइड लेंगे प्लस 750 को, तो माइनस 750 बराबर 0 या माइनस कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 55x या प्लस 750 बराबर 0। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 55x माइनस गुना प्लस माइनस 750। अब ये माइनस उठ के बराबर कुछ साइड लेगा अपना प्लस हो जाएगा या आप लिख लेंगे माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। अब इन दोनों इस द्विघात समीकरण के रूप में आया, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे
और x का मान आएगा, और जो x का मान आएगा उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या हो जाएगा। तो यही फाइंड करना रहेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से फाइंड कर लेंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू। स्क्रीन पे आ रहा होगा तीसरा क्वेश्चन। ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 और गुणनफल 182। मान लेंगे पहली संख्या x तो दूसरा 27 माइनस x होगा। इस दोनों को गुना करके एक बराबर 182 और समीकरण के रूप में हल कर लेंगे। तो तीसरा का सॉल्यूशन देखेंगे, कर रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 हो। नहीं पता कि कौन कौन सी संख्या है जिनका योग 27 है। तो माना कि पहली संख्या को x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो x प्लस 27 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कट करके 0 और आ जाएगा 27 जो इनका योग। अब इनका गुणनफल 182 है। तो प्रश्न से दोनों का गुना कर देंगे तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। तो सब x इंटू 27 माइनस एक्स गुना x स्क्वायर बराबर 182, या 27x माइनस एक्स स्क्वायर और 182 बराबर उस साइड बराबर इस साइड ले आएंगे तो माइनस 182 हो जाएगा बराबर 0, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0, या माइनस को गायब करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x यहाँ प्लस 182। देख लीजिए माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, इस माइनस को बराबर या उठा कर उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 ये आएगा। और इसको इस द्विघात समीकरण के रूप में आएगा। द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो क्या जरूर जानते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद को गुना कर लेंगे तो 182 का करेंगे और जो आएगा देखिए यहाँ 182 का करते हैं तो गुणनखंड तो 2 से लगाएंगे, 2 9 18 2 13 7 91, तो यहाँ पर 7 2 14 14 13 तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0, या यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे x माइनस 13 या माइनस 14 कॉमन ले लेंगे x प्लस या x माइनस 13 बराबर 0। डब्बा में आया मिल गया है x माइनस 13 इंटू x माइनस 14 बराबर 0। अब लेंगे अगर x माइनस 13 बराबर 0 है, x माइनस 13 बराबर 0 हो या x माइनस 14 बराबर 0 हो तो x बराबर 13 या x बराबर 14। तो संख्या मिल गया, क्या क्या मिला, आए बराबर 13,14। यही हमारा दो संख्या हो जाएगा जिनका योग 27 और गुणनफल 182 होगा। तो इस तरह से संख्या स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग अच्छी तरह से नोट करेंगे। दो क्रमांक धातु पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमांक धातु पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्ग का योग 365 है। 4 का सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन गिवन। माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, दूसरी बराबर x प्लस 1, इनके वर्गों का योग 365 हो। प्रश्न से वर्ग करेंगे, x का वर्ग पावर में 2 या स्क्वायर या x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 365, इनका योग करा इसलिए जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर x स्क्वायर बराबर या प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। x मिलाकर 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 को इधर लाएंगे माइनस 365 हो जाएगा और प्लस 1 करेंगे तो माइनस 364 बराबर 0। लेते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ 1 2 कम 2 8 16 2 2 4 182, इस इधर 2 गुना में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ पर प्रथम पद और अंतिम पद को या द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। द्विघात समीकरण के का गुणनखंड के जरिए यहाँ पर जो है पहला संख्या और दूसरा संख्या फाइंड करने वाले हैं। तो 1 और 182 को मल्टीप्लाई करेंगे, 182 2 से लगाएंगे 2 9 18 1 7 से लगाएंगे 13 7 2 14 14 13 यानी 14 एक्स में से 13 एक्स घटा लिया जाता है तो प्लस 1 एक्स आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। अगर इस दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स में एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस 14 बचता है और माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस 14 आ रहा है। माइनस 13 एक्स माइनस गुना प्लस माइनस 13 गुना 14 182। इस दोनों डब्बा में x प्लस 14 मिल रहा है और x प्लस 14 या x प्लस 14 जो दोनों डब्बा मिल रहे इसको एक बार लिख लिया जाता है। x और 13 नहीं मिल रहा है, x माइनस 13
एक साथ लिख लेंगे। अगर यहाँ पर x प्लस 14 बराबर जीरो हो या दूसरा डब्बा में x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 14 बराबर कुछ चल लेंगे माइनस 14 जो वैल्यूएबल नहीं है। x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 हो गया। तो संख्या 13 और 14 यही ज्ञात करना था, तो ले लेंगे। त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। कर्ण नहीं पता है, दो क्रमागत या एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का क्या डेफिनेशन है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी। तो यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री का बना दिए हैं, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब पढ़ेंगे प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मान लेते हैं ऊंचाई या x है, तो इसके आधार से ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 और कर्ण हाइपोटेनस कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करने के लिए कर रहा है? इनके 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। अन्य दो भुजाएं यानी ये ए बी यानी लंब और आधार फाइंड करना है। तो लिखेंगे 5 का सॉल्यूशन गिवन जो त्रिभुज में समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? याद रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर रूट या कर्ण स्क्वायर कहे हैं तो क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर कर्ण बराबर पूछ दे तो इसी पर रूट चढ़ा देंगे। लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर इसी में आधार पूछ दे तो आधार का स्क्वायर बराबर पूछ दे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इस पर बैठा करके फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर अन्य दो भुजा फाइंड करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है? x और x का होल स्क्वायर और आधार x माइनस 7 का होल स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण 13 है। हाइपोटेनस तो 13 का होल स्क्वायर या 13 के 169 बराबर x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो तोड़ लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर नहीं पता हो तो लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूना 14x प्लस 7 49। अब इसको x या x मिलकर 2x स्क्वायर को इधर ले आएंगे माइनस 14x प्लस 49 बराबर 169। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0 या 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 माइनस में है प्लस 49 लेंगे 9 9 0 6 में 4 गया 2 1 यहाँ लिखेंगे माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 या इधर गुना में है उधर जाएगा भाग में 0/2 बराबर 0 या x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका जो है द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है। द्विघात समीकरण के रूप में आया है। यहाँ पर द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेंगे x का वैल्यू। जो x का वैल्यू आएगा यहाँ पर जो लंब आ जाएगा और लंब जितना आएगा उतना में 7 घटाएंगे वो आधार हो जाएगा। इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। अगर नहीं बने तो कमेंट जरूर करें, मैं बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। और आप पढ़ेंगे एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। नग की कीमत कहते हैं 2 गुने से 3 अधिक। अगर निर्मित बर्तन की संख्या x मान लेते हैं तो प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3। 2 गुने से 3 अधिक है तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की कीमत होता है। निर्मित माना कि निर्मित बर्तन की संख्या x तो प्रत्येक नग की कीमत 2x प्लस 3 और दोनों का लागत 90 रुपया है। तो प्रश्न से अपना गुणनखंड कर लेंगे। क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे। माना कि निर्मित, यही पूछ रहा है, देख लेते हैं। उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करो। माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और उसके बाद प्रत्येक नग की कीमत। तो उस दिन कुल प्रत्येक नग
प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना हो जाएगा, दुगुने से 3 अधिक है तो 2x + 3। और उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया था, लिखेंगे उस दिन या 90 रुपया था। प्रश्न से x × 2x + 3 बराबर 90, यहाँ से x गुना 2x 2x² + 3x बराबर 90, या 2x² + 3x माइनस बराबर किससे लेंगे, -90। यहाँ पर या ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, द्विघात समीकरण के रूप में आया है। यहाँ गुणनखंड विधि से गुना कर लेंगे प्रथम पद और अंतिम पद को 2 और 90 गुना करेंगे 180 मल्टीप्लाई करके जितना आएगा गुणनखंड उसको मध्य पद बुला लेंगे। मध्य पद बुलाने के बाद जो x का वैल्यू आएगा वो निर्मित बर्तन की संख्या होगा और प्रत्येक नग की कीमत यहाँ पे x की जगह रखकर ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत यहाँ फाइंड कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।